Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ऑर्डर्ड पेयर x डॉट कॉमा y डॉट और ये चीज जो है वो बराबर है f ऑफ x कॉमा y के, जहाँ पे हमारा f ऑफ x कॉमा y जो है वो भी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया गया है, जिसका पहला कंपोनेंट है y प्लस x इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका दूसरा कंपोनेंट है माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसमें जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में है तो इनिशियल कंडीशन भी जो है वो भी क्यों पीछे रहती, वो भी हमें दी गई है ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर x ऑफ 0 कॉमा y ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर 0 कॉमा 1/2 के। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें ये सभी चीजें दी गई हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही होंगी, और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर ऑफ टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा जब हमारा टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर ऑफ टी जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ जब हमारा टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर ऑफ टी जो है वो बाउंडेड होगा जब हमारा टी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर ऑफ टी प्लस वाई स्क्वायर ऑफ टी जो है वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ जब हमारा टी जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, तो इसमें जो है एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो हमें दी गई है एक ऑर्डर्ड पेयर में, जो कि कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे हमारा x डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है dx बाई dt को और साथ ही साथ हमारा y डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाई dt को। और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है मैंने फर्दर f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू को पुट कर दिया है और इसी के साथ ही जो है हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बराबर है इस ऑर्डर्ड पेयर के। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो इसका पहला कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा इसके पहले कंपोनेंट के साथ, और साथ ही साथ जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा इस दूसरे कंपोनेंट के साथ। तो ये चीज जो है फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी dx डिवाइडेड बाई dt जो है वो बराबर होगा y प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी के साथ ही एक और चीज होगी कि dy बाई dt जो है वो बराबर होगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 की दोनों तरफ x से, ताकि हमें मिल सके x इंटू डी एक्स बाई डी टी जो कि फर्दर बराबर हो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम हमारी इक्वेशन 1 को जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे x वेरिएबल से, तो इस केस में जो हमारी इक्वेशन 2 है वो भी क्यों पीछे रहे, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ लेकिन y वेरिएबल से। तो जब हमने हमारी इक्वेशन 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ y से, तो वहां से हमें ये चीज मिली कि y इंटू डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर होगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ताकि हमें मिल सके कि x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर होगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम एज इट इज ही रहेगी, लेकिन इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी। ये जो एक्स वाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस एक्स वाई से, और जब हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से जो है कॉमन आउट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके का होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
सो ऑन दी होल ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 3 को इजी फॉर्म में लिखने के लिए हम मान के चलेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो बराबर होगा z के। और अब जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि हमें मिल सके कि 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर हो dz बाई डी टी के। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो है हम दोनों टर्म से 2 को कॉमन आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम उसे ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी जो है वो बराबर होगा 1/2 इंटू डी जेड बाई डी टी के। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम ये चीज करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे हमारी इक्वेशन 3 को और उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की और साथ ही साथ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ताकि हमारी इक्वेशन 3 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1/2 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू होगा z इंटू 1 माइनस जेड के। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमने इतना काम धाम किया ताकि हमें ये चीज मिल सके। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इस z इंटू 1 माइनस जेड को जो है वो हम ले आएंगे डिनोमिनेटर में dz के और साथ ही साथ इस 2 इंटू डी टी को जो है वो ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 1 माइनस जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू होगा 2 इंटू डी टी के। अब इस इक्वेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 1 माइनस जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड। अब आप ये सोचे होंगे कि हमने ये चीज जो है वो कैसे लिखी है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। इसमें जो है हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 1 माइनस जेड की, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा a डिवाइडेड बाई z प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, जहाँ पे a और b जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है और जिनकी वैल्यू जो है वो हमें डिटरमाइन करनी है इस केस में। और उसके लिए सबसे पहले हम ये चीज करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन की दोनों तरफ z इंटू 1 माइनस जेड से, ताकि हमें मिल सके कि 1 जो है वो बराबर होगा a इंटू 1 माइनस जेड प्लस b इंटू जेड के। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। इसमें ये जो a ब्रैकेट के बाहर है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ताकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरीके की होगी a माइनस ए जेड प्लस बी जेड। और इसी के साथ ही हम इन दोनों टर्म्स से जो है कॉमन आउट करेंगे z, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1 जो है वो बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा z। अब इस इक्वेशन की दोनों तरफ जो है वो कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म के और साथ ही साथ z के, ताकि हमें मिल सके कि a जो है वो बराबर होगा 1 के और साथ ही साथ माइनस ए प्लस बी जो है वो बराबर होगा 0 के, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि b जो है वो बराबर होगा a के, जो कि फर्दर बराबर है 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि b जो है वो बराबर होगा 1 के। अब इस इक्वेशन में जो है हम फर्दर ये चीज करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज a और b की, ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 1 माइनस जेड जो है वो बराबर होगा 1 बाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड के। और जब हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट की इस इक्वेशन के अंदर, तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। ब्रैकेट के अंदर होगा 1 बाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा डी जेड इज इक्वल टू होगा 2 इंटू डी टी के। अब जो है हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ, ताकि हमें मिल सके log ऑफ z माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड इज इक्वल टू होगा 2t प्लस log ऑफ c के, जहाँ पे हमारा c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि log z माइनस log ऑफ 1 माइनस जेड, और जैसा कि हम जानते हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n जो है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n के बराबर होती है चीज। और इस केस में हमारा m जो है वो z के बराबर है और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है 1 माइनस जेड के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी log ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड के। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बारे में, तो इसमें ये जो log c है ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये जो 2t है इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ log ऑफ e की पावर 2t, क्योंकि जब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगी तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस e से, ताकि मुझे दोबारा से जो है वो मिल जाए 2t।
तो इसी वजह से जो है इस केस में मैंने 2t की जगह लिखा है log ऑफ e की पावर 2t। सो ऑन दी होल ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। log ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर 2t प्लस log ऑफ c। अगर मैं बात करूंगी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की तो ये तो सेम एज इट इज ही रहेगी, लेकिन इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रूल का यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का है। log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो है बराबर होगा log ऑफ mn के। और हमारी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के केस में क्या है कि m जो है वो बराबर है e की पावर 2t के और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है c के। और जब हमने ये रूल जो है वो अप्लाई करा इसके ऊपर ताकि हमें मिल सके log ऑफ e की पावर 2t इंटू c, तो ये इक्वेशन जो है वो ऑन दी होल कुछ इस तरीके की होगी। log ऑफ z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z जो है वो बराबर होगा log ऑफ e की पावर 2t इंटू c के। और इस इक्वेशन में बेसिकली क्या होगा कि ये जो log है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस log से, ताकि हमें मिल सके कि z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z जो है बराबर होगा c इंटू e की पावर 2t के। तो यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई है कि z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z जो है बराबर है c इंटू e की पावर 2t। और अब हम इस इक्वेशन में बेसिकली क्या करेंगे कि हम इसे आजाद करेंगे इस आर्बिट्री कांस्टेंट c से, और वो तभी हो सकता है जब हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशंस को जो कि दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर और जो कि कुछ इस तरीके की है। जब मैं कंपेयर करूंगी इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से और साथ ही साथ इस ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट को इस ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट से, तो वहां से मुझे ये चीज पता चलेगी कि x ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ y ऑफ 0 जो है वो 1/2 के बराबर होगा। और अब मैं इन दोनों इक्वेशंस का जो है वो स्क्वायर करूंगी दोनों तरफ ताकि मुझे ये इक्वेशंस जो है वो कुछ इस तरीके की मिल जाए। x स्क्वायर ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा और y स्क्वायर ऑफ 0 जो है वो 1/4 के बराबर होगा। और जैसा कि हम इसमें मान के चले थे कि z जो है वो बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, और अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि z ऑफ t जो है वो बराबर है x स्क्वायर ऑफ t प्लस y स्क्वायर ऑफ t के, तो इन दोनों में जो है ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी कि t की जगह जो है वो 0 लूंगी ताकि मुझे मिल सके z ऑफ 0 जो कि बराबर होगा x स्क्वायर ऑफ 0 प्लस y स्क्वायर ऑफ 0 के, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 प्लस 1/4 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि z ऑफ 0 जो है वो 1/4 के बराबर है। और अब जो है मेरे पास ये इक्वेशन है और साथ ही साथ ये इनिशियल कंडीशन है। इस इनिशियल कंडीशन को इस इक्वेशन में यूज करने का बेसिकली मतलब ये है कि मुझे इस इक्वेशन में t की जगह 0 लेना है और साथ ही साथ z की जगह 1/4 लेना है ताकि मेरी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू c, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि c जो है वो बराबर होगा 1/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। इसमें ये जो 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 4 से ताकि हमें c की वैल्यू जो है वो मिल जाए 1/3 के बराबर। और जब हमने इस c की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की इस इक्वेशन के अंदर तो उसके बाद हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू e की पावर 2t के। अब इसमें फर्दर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 3z जो है वो बराबर होगा e की पावर 2t माइनस e की पावर 2t इंटू z के। अब इसमें हम फर्दर ये चीज करेंगे कि e की पावर 2t इंटू z को जो है वो ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 3z प्लस e की पावर 2t इंटू z जो है बराबर होगा e की पावर 2t के। अब हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से जो है कॉमन आउट करेंगे z को, लेकिन हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और उसके बाद हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। z इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 3 प्लस e की पावर 2t जो कि फर्दर बराबर होगा e की पावर 2t के। और ये इक्वेशन जो है वो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी z जो है वो बराबर होगा e की पावर 2t डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर 2t के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि z ऑफ t जो है बराबर है e की पावर 2t डिवाइडेड बाय 3 प्लस e की पावर 2t। अब इसमें हम फर्दर ये चीज करेंगे कि न्यूमिनेटर में से हम e की पावर 2t को कॉमन आउट करेंगे और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में से भी जो है e की पावर 2t को कॉमन आउट करेंगे ताकि वो दोनों के दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की हो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू e की पावर माइनस 2t प्लस 1। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि z ऑफ t जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू e की पावर माइनस 2t प्लस 1।
और यही तक जो है हमारे z ऑफ t का सफर था। और अब बारी आ गई है कि z ऑफ t को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t से, ताकि ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की हो। x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू e की पावर माइनस 2t प्लस 1। और जब हमने इस इक्वेशन की दोनों तरफ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई किया तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है बराबर होगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू e की पावर माइनस 2t प्लस 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि e की पावर माइनस x जो है वो अप्रोच करता है 0 की तरफ जब हमारा x जो है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ। और इस टर्म के केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे x की जगह जो है वो 2t है, तो इसी वजह से e की पावर माइनस 2t जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ जब हमारा t जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो उससे ये चीज जो है वो पूरी की पूरी 0 के बराबर हो जाएगी और उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी 1 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ जब हमारा t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इसी क्वेश्चन को जो है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे और उस दूसरे तरीके में भी जो आपको यही इक्वेशन मिलती जो कि कुछ इस तरीके की है, z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इज इक्वल टू c इंटू e की पावर 2t। और इस इक्वेशन में आप बेसिकली ये चीज करते कि आप z की जगह जो है वो वैल्यू पुट करते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की और फिर उसके बाद जो है आप आजाद करते इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को इस इनिशियल कंडीशन को यूज करके जो कि हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। और जब आप उस तरीके से भी सॉल्व करते तो वहां से भी आपको यही चीज मिलती कि x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ जब हमारा t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और अब जो है हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। इसमें हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ जब हमारा t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और यही से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन सी में दिया गया है कि x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है वो बाउंडेड होगा जब हमारा t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और ये चीज भी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि x स्क्वायर ऑफ t प्लस वाई स्क्वायर ऑफ t जो है वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ जब हमारा t जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि हमारे ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों के दोनों गलत है और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन सी और डी जो है ये दोनों के दोनों सही हैं। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। और इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।